हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक ही है और ऐसे में कोई मिठाई घर में ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी बनाई है आज रक्षाबंधन स्पेशल में ये अपने भाई की फेवरेट मिठाई, यानी कि ये मेरे भाई की फेवरेट मिठाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने बनाए हैं ये बेसन के लड्डू। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 3 से 4 चम्मच बेसन के। तो ये नॉर्मल साइज़ का चम्मच है मेरे पास, तो मैंने सिर्फ वही भर के लिए हैं, यानी कि 3 से 4 चम्मच। तो आज मैं बनाऊंगी अपने भाई की फेवरेट मिठाई। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच सूजी, बारीक हो या मोटी आप कोई सी भी ले सकते हैं। इससे जो लड्डू है वो दानेदार बनते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच छोटे फ्रेश मलाई ली है। तो अगर आपके पास फ्रेश मलाई है आप उसी का यूज़ करें, रखी हुई मलाई का यूज़ ना करें। और यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। इस दूध से हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि हमें इसको घोल बनाकर तैयार करना है। तो सिर्फ 1 ही कप दूध मैंने इसमें डाला है, ज़्यादा दूध मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो 1 ही कप दूध से बनकर तैयार होगी आज ये सुपर टेस्टी मिठाई, जो सभी को पसंद आएगी। मेरे भाई की तो खैर फेवरेट है ही ये। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, देखिए। और इस तरीके से ये गाढ़ा सा घोल बनकर तैयार हो गया है। और इसको हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके, यानी कि ढक के रख देंगे, ताकि सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के बाद इसको चेक किया है, तो देखिए ये अच्छे से फूल गया है और एकदम और ज़्यादा गाढ़ा हो गया ये। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मटेरियल हमारा रेडी है। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम रखा है। और 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। तो सिर्फ 2 ही चम्मच लेना है, देसी घी लिया है। और इसके बाद इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन का घोल, जो हमने बनाकर तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं ये बेसन के लड्डू, और जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसका स्वाद ऐसा होता है जो जाते ही जैसे लड्डू का मुंह में घुल से जाते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बाउल को अच्छे से पोंछ लेती हूँ और इस कढ़ाई में, और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। कढ़ाई थोड़ा मोटे तले वाले लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेसन को भूनने में हमें थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसका तला थोड़ा मोटा है इसलिए मैंने इसी कढ़ाई का यूज़ किया है। और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे से भून लेंगे घी के साथ। और इसको जब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से एकदम बढ़िया सा कलर निकल कर ना आ जाए, यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर ही भूनना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम। तो इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक कि घी इसमें अच्छे से सोख ना हो जाए और एक बढ़िया सा मटेरियल बनकर तैयार ना हो जाए। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पर हम लगातार इसी तरीके से भूनते रहेंगे। और इसको जब तक भूनना है जब तक कि जो हमने इसके अंदर दूध डाला है वो अच्छे से इसके अंदर सोख ना जाए, यानी कि जो अब ये मॉइस्चराइज़र इसमें नज़र आ रहा है, गीला गीला सा ये मटेरियल बेसन का नज़र आ रहा है, वो एकदम से सूख जाएगा। और एकदम जब इसमें भूनकर तैयार होगा बेसन तो एकदम दानेदार सा हो जाएगा, यानी कि एक एक बेसन अलग से नज़र आएगा आपको। तो इसको हमें जब तक लगातार भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम में। ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं भूनेंगे, नहीं तो बेसन जो है वो कच्चा रह जाएगा और जो मिठाई का टेस्ट है वो अच्छे से निकल कर नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके इसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनें। थोड़ा समय ज़रूर लगता है फ्रेंड्स, लेकिन जब एक बार ये बेसन अच्छे से भूनकर तैयार होता है ना, तब उसकी मिठाई जो है बहुत ही अच्छी बनती है। क्योंकि हम जल्दीबाजी में अगर कोई मिठाई बनाएंगे तो वो टेस्टी नहीं बनती और खाने में मज़ेदार भी नहीं लगती है। इसलिए इसको जितना हो सके मीडियम फ्लेम पे ही इसको भूने अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके भूनती जा रही हूँ और इसके मैंने लम्स भी हटा दिए हैं सारे, एक भी लम्स नहीं है। और देखिए इसमें थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है पहले से, यानी कि अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है, क्योंकि बेसन जब भूनता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया है और इसको मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ। और इसमें कलर एकदम बढ़िया है और एकदम दानेदार हो चुका है ये। और जो इसके अंदर दूध था यानी कि मॉइस्चराइज़र वो भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो तैयार है हमारा ये मटेरियल, और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। यहाँ पे ये बादाम और काजू का ये मैंने पेस्ट बना के एक तैयार किया था, यानी कि मिक्सर ग्राइंडर में इसको मैंने पीस लिया था और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, यानी कि ड्राई फ्रूट्स का चूरा बनाकर मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे जो लड्डू का टेस्ट है और भी अच्छा निकल कर आएगा। अगर आप डालना चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे भाई को इलायची पाउडर पसंद नहीं है तो इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तब हम इसमें बूरा ऐड कर देंगे। तो ये बाज़ार का बूरा है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी को पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं या तगार बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से बना रही हूँ क्योंकि तगार बनाने में बहुत समय लगता है। तो उस प्रोसेस से फिर किसी दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मैं लड्डू बनाने की। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से ये बेसन के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने ये बूरा 2 से ढाई चम्मच ऐड किया था क्योंकि ज़्यादा मीठा मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें, एक जैसा मीठा हो, खाने में अच्छा लगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है बेसन के साथ बूरे को। एक बार मैं हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि जो है बेसन और बूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब बेसन थोड़ा सा गर्म हो तभी आप इसके लड्डू बनाना शुरू करें। अगर ठंडा हो जाएगा मटेरियल तो लड्डू बनाने में दिक्कत आ सकती है। और अगर आपका मटेरियल ज़्यादा ही सूख गया है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे लड्डू आसानी से बंध जाएंगे। लेकिन मैंने जो मटेरियल लिया था वो एकदम परफेक्ट बैठा है और इसी तरह से मैं इसके अब लड्डू बनाती जाऊँगी जो आसानी से बन रहे हैं। तो यहाँ पे बनकर तैयार हो रहे हैं हम मेरे भाई के फेवरेट ये बेसन के लड्डू, जो उसको खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो सभी को अच्छे लगते हैं बेसन के लड्डू खाने, लेकिन मेरे भाई के थोड़े फेवरेट हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बना के रख लूँ रक्षाबंधन के लिए ये वाली मिठाई, और रक्षाबंधन पे मैं उसको यही वाली मिठाई खिलाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आपको कुकिंग के अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। और इसी तरीके से हम दूसरा भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और कितनी आसानी से बन गए हैं देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइए इस रक्षाबंधन में, ये बहुत ही इजी तरीके से बनने वाले सुपर टेस्टी बेसन के लड्डू जो बन जाते हैं बहुत ही जल्दी से, आप देख ही रहे हैं। और हमें कोई फालतू की मेहनत और घंटों का पकाना भी नहीं है, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे तैयार हो गए ये बेसन के लड्डू, और जिसे मैंने बनाया है दूध में, यानी कि बेसन को दूध में घोल के और बिल्कुल नए तरीके से। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइए इस रक्षाबंधन पे और अपने भाई को और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो मेरे भाई के तो फेवरेट हैं और जिसे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं ये उसके लिए। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के लिए तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने भाई को इस त्यौहार पर ज़रूर खिलाइए ये घर में बनी हुई टेस्टी मिठाई। बाज़ार में तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई मिठाई का मज़ा ही अलग होता है और उसकी बात भी कुछ अलग होती है। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे ये बेसन के लड्डू एकदम शुद्ध घर में बने हुए, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इसे हफ्ते भर भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो और जल्दी से बन जाते हैं। घर की बनी हुई मिठाई की तो कुछ बात ही अलग होती है, बाज़ार में तो हर चीज़ मिलती है। तो फ्रेंड्स, इजी तरीके से बनने वाले ये बेसन के लड्डू की रेसिपी है, आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितने बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हुए थे। एकदम फ्रेश है, जैसे मुंह में घुल जाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से बनकर तैयार हुए थे, यानी कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो और देखिए अंदर से एकदम दानेदार है, क्योंकि हमने जो 1 चम्मच सूजी इसमें डाली थी उससे जो लड्डू हैं एकदम दानेदार बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिए ये बेसन के लड्डू की रेसिपी और इस रक्षाबंधन पर। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।